हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। और आज की क्लास होने वाली है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए। अभी उसमें हम जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और उसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन उसमें कवर किए हैं। ये होने वाला है आपका पार्ट 2, जिसमें हम 25 से आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। और आज का ही मतलब ये लास्ट सेशन रहेगा इसका हिस्ट्री का, क्योंकि 2 पार्ट में हम इसको कवर कर देंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन बच गए थे उनको हम आज यहाँ कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 25 यानी 25वां क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य में लोकप्रिय है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में कराया था, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये तमिलनाडु का क्या है, क्लासिकल डांस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रुक्मणी देवी अरुंडेले किससे जुड़ी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। यानी कि ये किस डांस से जुड़ी हुई हैं या ये कौन सा डांस करते थे, ऐसे। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें हमने देखा था कि जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का क्या है, क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो ये जो रुक्मणी देवी अरुंडले हैं ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। यानी कि ये जो परफॉर्म करती थी वो भरतनाट्यम को करती थी, तो इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का क्या है, क्लासिकल डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा आपका 27वां, 27। इसमें पूछा गया है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, जैसे अभी भरतनाट्यम पूछा था वो तमिलनाडु से संबंधित था, और यहाँ पे आपसे पूछा मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम क्या है, एक क्लासिकल डांस है, लेकिन किस स्टेट का है वो आपको बताना। आपको ऑप्शन दिए हैं केरल, मणिपुर, लखनऊ, तमिलनाडु। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, केरल। मोहिनीअट्टम केरल का क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा आपका 28वां। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिरजू महाराज इज ए फेमस क्लासिकल डांसर ऑफ। यानी कि जो बिरजू महाराज हैं किसके प्रसिद्ध शास्त्रीय नृतक हैं। ठीक है, मतलब वो कौन सा शास्त्रीय नृतक है, यानी कि क्लासिकल डांस परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक और कथकली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कथक। ठीक है, यानी कि बिरजू महाराज कथक डांस करते थे। ठीक है, तो कथक इसका सही आंसर हो गया। और मैं यहीं से आपको बता दूं, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, ठीक है, ये यूपी से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर कथक हो गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कथक किस राज्य से संबंधित है, तो वहां आपको जवाब देना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि नौटंकी एज ए डांस फॉर्म इज परफॉर्म इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि जो नौटंकी होती है, नौटंकी आपने भी सुना होगा, ये किस राज्य में की जाती है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया आपको मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि आप अगर यूपी के हैं तो आपने अच्छी तरह से सुना होगा कि नौटंकी नाम की एक चीज़ होती है। ठीक है, गाँव में कि भाई नौटंकी हो रही है वहाँ पे पास के किसी कस्बे शहर में, तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये नृत्य है, इसे लोकल नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि झूमर, दफ, गुग्गा, रासलीला किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। आपको ऑप्शन दिए हिमाचल प्रदेश, आसाम, पंजाब, हरियाणा। तो ना तो ये हिमाचल का है ना आसाम का है, और पंजाब में तो भांगड़ा होता है तो वहाँ का तो हो गया ना, तो यहाँ बचता है हरियाणा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हरियाणा है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये हरियाणा से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको केवल रासलीला दिया होता तो रासलीला हमारे उत्तर प्रदेश से भी रिलेट करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी स्टेट में भी होती हैं और पास वाले स्टेट में भी होती हैं। तो हरियाणा हमारा पड़ोसी राज्य ही है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विच इज फेमस फोक डांस ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब का फोक डांस कौन सा है। एक भांगड़ा अभी मैंने नाम लिया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में भांगड़ा नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ गरबा, छान, गिद्दा, भीम, ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर भांगड़ा होता तो आप बेझिझक यहाँ पे भांगड़ा लगा देते, क्योंकि पंजाब में होता है, लेकिन इन चार में से आपको बताना है, तो इन चार में से यहाँ का सही आंसर है गिद्दा, ठीक है, गिद्दा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। भांगड़ा भी होता है और गिद्दा भी पंजाब में डांस किया जाता है, गिद्दा डांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विच इज नॉट ए वाइंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पवन यंत्र नहीं है जिसमें हवा फूक जो होती है हम मुंह से निकालते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं जैसे फ्लूट, बांसुरी, नाद स्वर, ठीक है, शहनाई, सितार। तो आप देखेंगे बांसुरी में क्या हम मुंह से हवा निकालते हैं तभी वो बजती है, नाद स्वर में भी सेम ऐसे ही होता है, शहनाई भी मुंह से ही बजाई जाती है, जो हमारे मुंह से हवा निकलती है। तो आप समझ सकते हैं पहले जो स्टार्टिंग वाले ऑप्शन है ये तो है नहीं, लेकिन सितार जो है उसमें हवा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, सितार, ठीक है। तो सितार जो है एक नॉट वाइन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, नॉन वाइन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो पवन यंत्र नहीं है। बाकी ये तीन इसमें ये पवन यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संतूर, सरोद, सारंगी और सुरभ आहर किस वाद्य यंत्र के भाग हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस तरीके से दिए हैं जैसे पवन यंत्र है, फिर ऑप्शन बी दिया है ताल वादक यंत्र, ऑप्शन सी तार वाले उपकरण, और ऑप्शन डी दिया है गायक वोकलिस्ट, ठीक है। तो इसका जो मतलब है वो ये जो चारों पांचों यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं वो सभी वो हैं जिनमें वायर्स बंधे होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर आप इनको देख सकते हैं जैसे, तो इन सारे में क्या आप एक कॉमन चीज मिलेगी कि इनमें वायर्स बंधे होते हैं, और उन वायर्स की हेल्प से ही यहाँ से क्या है म्यूजिक निकाला जाता है, यानी म्यूजिक साउंड निकाले जाते हैं, ध्वनि निकाली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 34। 34 है कि जो जाकिर हुसैन इज अ फेमस, मतलब जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध है क्या, चित्रकार थे, सितार वादक थे, तबला वादक थे, गायक थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चित्रकार भी बिल्कुल नहीं थे और गायक भी नहीं थे, ठीक है। तो पहले और लास्ट के ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाते हैं। अब आपको सितार और तबला इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल श्योर कट ये अपना डाउट क्लियर है कि ये तबला बजाते थे, तो जाकिर हुसैन क्या थे, तबला वादक थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आगे पीछे दिए हैं, थोड़ा उसको ध्यान रखना, ठीक है। पहले सी दिया उसके बाद बी है, तो आगे पीछे हो गए, ठीक है। तो तबला प्लेयर थे एक वो, ठीक है, प्लेयर लिख दिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नन एज मेम्ब्रेफोन, ठीक है, यानी कि निम्न में से किसे मेम्ब्रानोफोन के रूप में जाना जाता है, ड्रम, सितार, वायलिन या वीणा। तो ये आपको बताना है। तो जो ड्रम है ना, ड्रम, उसको हम मेम्ब्रानोफोन बोलते हैं, किसको, ड्रम को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, यानी 36वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आर आल्सो कॉल्ड इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अभी हमने लास्ट में बताया था वो तार वाले जो यंत्र है उनको ही स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, तो उनको किसी और नाम से भी जाना जाता है, वो आपको बताना है। तो उनको कार्डोफोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन 20 का यहाँ सही आंसर हो जाएगा, आप बिल्कुल डायरेक्ट याद कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को कार्डोफोन के नाम से जाना जाता है, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हु रोट मालविका अग्निमित्र, ठीक है। तो मालविका अग्निमित्र किसने लिखा था। मालविका अग्निमित्र एक ग्रंथ या एक किताब है, ठीक है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि उसके रचनाकार कौन है, उसे उसके राइटर कौन है, कौटिल्य हैं, पतंजलि हैं, कालिदास हैं या गार्गी हैं। तो जो मालविका अग्निमित्र है उसको लिखा था कालिदास जी ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, कालिदास इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि जब आपने ये डिटेल में चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या है,
कॉन्सेप्ट में कि एक तरफ आपको लेखक दिए गए होंगे और दूसरी साइड में उनकी पुस्तकें दी गई होंगी, तो अगर वो आपने सही पढ़ा होगा तो आप इसे बिल्कुल आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, जो फेमस राइटर हैं उनकी फेमस बुक्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पतंजलि's कमेंट्री बुक ऑन पाणिनीज अष्टाध्यायी, यानी कि जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है उस पे पतंजलि ने एक क्या टिप्पणी पुस्तक लिखी थी, मतलब कमेंट्री बुक्स जिसे बोलते हैं, मतलब टिप्पणी करना। ठीक है, या टीका भी बोल देते हैं उसे हिंदी में कि टीका लिखी हुई है, तो वो कौन सी थी, क्या नाम था उसका? ऑप्शंस दिए हैं गार्गी संहिता, महाभाष्य, राजतरंगिणी या नन ऑफ द एबव, यानी कि जो ऊपर ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो उसका नाम था क्या, बताओ? 38 में महाभाष्य। ठीक है, लिखी किसने थी? पतंजलि ने लिखी थी महाभाष्य, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये पतंजलि ने लिखी थी। किसके ऊपर लिखी गई? तो पाणिनि की एक किताब थी अष्टाध्यायी, उसके ऊपर लिखी थी दूसरी किताब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भद्रबाहु चरित में किस मौर्य राजा की झलक है? ठीक है, जो भद्रबाहु चरित एक पुस्तक लिखी हुई है, तो उसमें किस राजा के ऊपर मतलब है बेस्ड वो, लगभग लगभग, मतलब एक होता है ना कि उससे किसी की मिलती जुलती स्टोरी होती है, तो बस वही पूछा है कि भद्रबाहु चरित में किस मौर्य राजा की झलक है। तो भद्रबाहु में क्या है, ये चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक फेमस राजा थे, उन पे बेस्ड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बाणभट्ट वाज ए कोर्ट पोइट ऑफ विच किंग, यानी कि जो बाणभट्ट थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे, यानी कि बाणभट्ट किस राजा के दरबार में रहते थे और वहाँ कविता करते थे, तो ये आपको बताना है। तो बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, यानी कि हर्षवर्धन जो राजा था उसके दरबार में बैठते थे। कौन? बाण भट्ट। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस शताब्दी में संकलित किया गया था, यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र वाज कंपाइल्ड इन विच सेंचुरी। ठीक है, तो मतलब ये किस काल की रचना है, बेसिकली इसमें टाइम पूछा है आप, तो आपको टाइम बताना है। तो ये 4th AD, 4th सेंचुरी, सॉरी 4th सेंचुरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है, 4वीं शताब्दी की रचना है। और कहते हैं मौर्य काल के आसपास की बात है, क्योंकि मौर्य काल में ही आपको कौटिल्य का वर्णन मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि मैच द करेक्ट आंसर। आपको कुछ मतलब ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही है वो आपको बताना है। ठीक है, मैच द करेक्ट आंसर, जैसे परिशिष्ट पर्व का जैनाचार्य हेमचंद, हरिश्चंद्र का कलहड़, राजतरंगिणी का बाणभट्ट और पतंजलि का अष्टाध्यायी। ठीक है, तो आपको ये बताना है, तो इसमें करेक्ट मैच द करेक्ट आंसर, यानी कि जो इसमें एक करेक्ट है वो आपको बताना है। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, परिशिष्ट पर्व जैन आचार्य हेमचंद्र। ठीक है, बाकी ये मिसमैच है, तो इस वजह से इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि आर्य समाज वाज फाउंडेड इन विच ईयर, यानी कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य जो समाज है उसकी स्थापना की गई थी 1857 में, और किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हु फाउंडेड आर्य समाज, मतलब आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो अभी हमने बताया था ये किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि विच इज़ द हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड, यानी कि साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, यानी कि अगर कोई साहित्य के क्षेत्र में योगदान देता है तो उसको मतलब हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सा मिल सकता है, कौन सा होता है? तो जो लिटरेसी के फील्ड में सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड है वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46।
क्वेश्चन नंबर 46 है कि दिस सरस्वती सम्मान वाज इंस्टीट्यूटेड बाय, यानी कि जो सरस्वती सम्मान है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी किस ट्रस्ट के द्वारा ये दिया जाता है, तो वो है बूटी फाउंडेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि रेड फोर्ट वाज बुल्ट ड्यूरिंग विच मुगल रूलर, लाल किला किस मुगल शासक के दौरान बनाया गया था, लाल किला किसने बनवाया था, ये दोनों वर्ड ऐसे बोल सकते हैं, तो इसका सही आंसर है जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये आपको बताना है 48वां क्वेश्चन, तो कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्मारक है, यानी कि इन चार जो दिए हैं इन चारों में से सबसे पुराना कौन सा, ताजमहल, गोल गुम्बज, सांची स्तूप और इंडिया गेट। तो इन सब में सांची स्तूप जो है वो सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि गोल गुम्बज किस शासन का मकबरा है, यानी कि जो गोल गुम्बज है उसमें किस शासक को दफनाया गया था, किस राजा को दफनाया गया था, तो जो इसका सही आंसर है वो है मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन डी। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह को ही गोल गुम्बज में दफनाया गया था, तो वही उसका मकबरा कहलाता है। ठीक है, मान लो जैसे किसी राजा को जहाँ दफनाया जाता है वो एरिया उसका मकबरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है कि ताजमहल किस मुगल सम्राट की पत्नी के लिए बनवाया गया था, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं, तो वो शाहजहां था। ठीक है, शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि हम्पी किस राज्य की राजधानी थी, तो हम्पी जो थी वो विजयनगर की राजधानी थी, तो ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा किंगडम ऑफ विजयनगर। ठीक है, ऑप्शन बी। 52 का आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि विच टेम्पल वाज बुल्ट ड्यूरिंग चंदेल डेंसिटी। ठीक है, तो चंदेल वंश के दौरान कौन सा मंदिर बनाया गया था, तो हमने लास्ट वाले पार्ट में आपको पहला ही क्वेश्चन बताया था कि खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेलों ने कराया था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, विदाउट एनी डाउट आप इसे कर सकते हैं अगर आपने लास्ट वाली क्लास अच्छे से कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हु वाज अवॉर्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड 2020। ठीक है, 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, यानी कि उससे किसे सम्मानित किया गया था, तो वो मिला था शशि थरूर जी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, शशि थरूर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 के द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ सरस्वती सम्मान। ठीक है, जो सरस्वती सम्मान है वो सबसे पहले किसे मिला था, एस राधाकृष्णन को, सुधा मूर्ति को, हरिवंश राय बच्चन को, या उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव। तो जो सरस्वती सम्मान है वो सबसे पहले मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से क्या गलत है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन नहीं है, चारों में से तीन सही है, एक गलत है, वो आपको बताना है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, सही है। गोल गुम्बद बीजापुर में है, ये भी सही है। गोमतेश्वर प्रतिमा सांची में है, तो ये गलत है। हम्पी कर्नाटक में है, ठीक है, ये भी सही है। तो जो 56 है इसका आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, गोमतेश्वर में मंदिर है वो सांची में नहीं है, वो कहाँ है, तो वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ही है। ठीक है, श्रवण बेलगोला, ये भी आप याद रखें। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आगे, और क्वेश्चन नंबर 57 है कि हूँ फॉर्मुलेटेड नाट्य शास्त्र। ठीक है, मतलब नाट्य शास्त्र का निर्माण किसने किया था, किसने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, नाट्य शास्त्र है। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था, पाणिनि ने, भरत मुनि ने, पतंजलि ने और वास्तुपाल ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर है भरत मुनि। ठीक है, जो नाट्य शास्त्र है उसकी रचना भरत मुनि जी ने की थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, यहाँ केवल भरत दिया गया है। ठीक है, इनका पूरा नाम था भरत मुनि।
ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि गीतांजलि और गल्पागुच्छ के लेखक कौन है? ठीक है, किसने लिखी थी? तो गल्पागुच्छ तो शायद हो सकता है आपने भी पहली बार सुना, लेकिन गीतांजलि बहुत ही फेमस बुक है और इसके राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो सीधी सी बात है, फिर गल्पागुच्छ के भी लेखक वही होंगे, क्योंकि इसमें दोनों का ही पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि और गल्पागुच्छ के जो रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें साहित्य का नोबेल, ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कि स्वामी हरिदास वॉज, यानी कि स्वामी हरिदास क्या थे? वो एक संत थे, लेकिन किस तरह के संत थे? तो वो एक वैष्णव संत थे। कैसे संत थे? वैष्णव संत। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है वैष्णव संत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, यानी कि कुचिपुड़ी जो है वो किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा, मणिपुरी। इसका सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या है? क्लासिकल डांस है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, ठीक है, क्या? आंध्र प्रदेश। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं, ठीक है। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट हिस्ट्री क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट न्यू सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।